बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटदू। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ करते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है कोटदू की मशहूर शख्सियत जो एक इदारे के ओनर भी हैं, मेरी मुराद गालिब स्कूल। इनके स्टूडेंट्स ने कोटदू का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और 5 डीजी खां बोर्ड में नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्ताक अहमद कैसरानी, प्रिंसिपल एंड ओनर गालिब स्कूल। सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको ढेरों मुबारकबाद। बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है और बहुत बड़ी कामयाबी है और कोटदू के लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? थैंक्स सबसे पहले तो आपका कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर हमें इनवाइट किया है। ये कामयाबी कहीं ऊपर से नहीं आती, यहाँ पर मुसलसल तसलसल से मेहनत करनी होती है। उस तसलसल के नतीजे में ही हमें ये कामयाबी मिली है और अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि इस कामयाबी से हमें नवाजा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसी तरह कामयाबियाँ देता रहे, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला उस मेहनत का सिला ज़रूर देता है। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 505 में से 505 नंबर हासिल किए हैं और बाकी क्या क्या पोजीशन है, वो हमारे नाज़रीन को डिटेल से समझाएंगे? मेरे टोटल में से 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 505 में से 505 नंबर हासिल किए हैं और 500 से ऊपर नंबर हासिल करने वाले 22 स्टूडेंट हैं। 22 स्टूडेंट ने जो है 500 नंबर हासिल किए हैं 505 में से। और इसी तरीके से अगर 450 के फिगर को देखा जाए तो वो 100 स्टूडेंट जो है वो 450 से जो है 505 में से ऊपर होंगे और आलमोस्ट स्टूडेंट जो है 60% से ज़्यादा नंबर लेकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, पिछले साल से कंपेयर करें इस साल को, तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी कामयाबी दी। जो आपने पहले कामयाबियाँ हासिल की, अपने इदारे का एक नाम रोशन किया है, वर्क किया है, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएंगे। पहले भी हमारे स्कूल की पोजीशन आती रही है। पहले भी हम 502 नंबर हासिल कर चुके हैं बोर्ड में। पहली पोजीशन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जो था में टफ़ टाइम था। वो टफ़ टाइम इसलिए था कि बार बार इदारे बंद हो जाते थे। एक बार बार इदारे बंद हो जाते थे और दूसरा स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये बात थी कि लास्ट ईयर की तरह हम प्रमोट ना हो जाएं। तो स्टूडेंट को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाना जो था वो सबसे डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उनके माइंड के अंदर ये था कि इस दफ़ा भी हमारी क्या हो रही है, प्रमोशन हो रही है और हम बग़ैर एग्ज़ाम के जो है पास हो जाएंगे। इस चीज़ को उनके जहन से निकालना सबसे मुश्किल मरला था। ये बात तो सर आपकी वाकई ठीक है कि कोरोना की वजह से इदारे बंद रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब रही है। तो फिर आपने किस तरह से मैनेज किया है बच्चों की पढ़ाई को? ऑनलाइन क्लासेस दी हैं या उनको किस तरह से आपने गाइड किया है? जितना हमारे ऑनलाइन के सोर्सेज थे उनको हमने इवेल किया है। चूँकि हमारे बहुत सारे बच्चे देहातों से आते हैं, सबके पास ऑनलाइन के सोर्सेज नहीं थे, तो हमने रिस्क लेते रहे। दरमियान में जो गवर्नमेंट के आर्डर आते थे स्कूल ऑफ हो जाते थे, फिर भी हमने कोशिश की है 9th 10th को एक महदूद टाइम के अंदर उनको बुलाया जाए और उस महदूद टाइम के अंदर तब भी हम स्टूडेंट को बुलाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू काफ़ी हद तक करते रहे हैं। अच्छा, इदारे के अंदर ज़ाहिर बात है शहर से भी स्टूडेंट आते होंगे, देहात से भी आते होंगे। अब शहर के लोग और देहात के लोग काफ़ी डिफरेंस होता है उनको, तो आप किस तरह से उनको गाइड करते थे कि आप अपने इदारे पे भी आपके हर्फ ना आए और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो? किस तरह से वालिदैन ने आपके साथ कोऑपरेट किया? वालिदैन हर मामले में कोऑपरेट करते थे। जितने सोर्स उनके होते थे वो ऑनलाइन के प्रोवाइड करते थे। अब हर किसी के पास ऑनलाइन के सोर्सेज नहीं थे। हर किसी के ऑनलाइन के सोर्सेज ना होने की वजह से उनको हम जो टाइमिंग देते थे, सपोज़ हम उन्हें टाइमिंग दे देते थे कि सूरज तुलू होते ही बच्चे यहाँ होने चाहिए, 2 घंटे हम पढ़ा लेंगे। 2 घंटों के अंदर ना होने से कुछ होना बेहतर हो जाता था और एक बच्चों का जो तसलसल रहता था वो तसलसल मेंटेन रह जाता था। तो जैसे हम कहते थे वैसे ही पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करते थे और पेरेंट्स बच्चों को उसी तरीके से छोड़ जाते थे और पिक कर जाते थे। जो भी टाइम उन्हें इवेल हो, जो हम उन्हें टाइम देते थे उसी टाइम को वो इवेल करते थे। अच्छा,
हमारे नाजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इदारे के ओनर्स भी देख रहे होंगे, उनको क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं कि वो भी आप ही की तरह कामयाब हो जाएं? तमाम दोस्तों और तमाम इदारों वालों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मुसलसल कंटिन्यूटी रखें। कंटिन्यूटी से ही कामयाबी मिलती है। दरमियान के अंदर जो ब्रेक थ्रो है, इस ब्रेक थ्रो का जो है वो नुकसान होता है। कंटिन्यूटी, अब गवर्नमेंट जो टाइमिंग हमें देती है 6 घंटे, अगर हम उसी 6 घंटे को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ तो हम 6 घंटे के अंदर भी जो हमारा टारगेट है हाईएस्ट मार्क्स का या इसके अलावा अदर तरबियत के जो पहलू हैं वो सारे के सारे हमारे उन्हीं आवर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, बशर्ते कि कंटिन्यूटी रहे, उसमें किसी किस्म की कोई गैप्स नहीं आने चाहिए। ना सिर्फ हमने इनको एग्ज़ाम के अंदर कामयाबी देनी है, एग्ज़ाम के साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उन गैर निसाबी सरगर्मियों के अंदर भी स्टूडेंट को मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व किया जाए। गैर निसाबी सरगर्मियों के अंदर जैसे स्पोर्ट्स हैं या इसके अलावा जो फंक्शन हमारे होते हैं, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप हो और स्पोर्ट्स के साथ जो बच्चों की सेहत है वो सेहत भी क्या रहे, मेंटेन रहे। अच्छा, आपका इदारा पेफ में है या प्राइवेट है? मेरी दोनों ब्रांचें हैं। एक ब्रांच जो ये गुजरात टाउन वाली है ये पैफ के अंदर है और एक कैपको रोड के ऊपर है, वो नॉन पैफ है, वो बच्चे जो है हमें पे करते हैं। अच्छा, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से जो इदारे इलाके हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसकी बैक में क्या चीज़ है? इसकी बैग के अंदर एक तो प्रिंसिपल और इदारे की जो इंतज़ामिया है उनका रोल है और साथ साथ पैफ का रोल भी ज़रूर शामिल है, क्योंकि पैफ साल के अंदर एक तो QAT टेस्ट लेती है। कॉमनली हमने पास जो करने होते हैं वो 33% के ऊपर पास करना होता है, जबकि पैफ का जो क्राइटेरिया है वो 75% है। 75% जो है उस हमने पासिंग मार्क लेने होते हैं, जिसकी वजह से ये म्यार जो है मेंटेन रह रहा है। और इसके साथ साथ उनका हर मंथ मॉनिटरिंग भी होती है। मॉनिटरिंग के अंदर 80% जो हाज़िरी है वो हमने हर सूरत मेंटेन रखनी है और उस हाज़िरी को मेंटेन रखने की वजह से हमारी जो मेहनत है वो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है। ठीक है मुश्ताक साहब, आपने हमें टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ और अता फरमाए। आपने हमें टाइम दिया, आपका शुक्रिया, थैंक यू। थैंक्स, शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने मुश्ताक साहब की बातें सुनी हैं। इनका इदारा पैफ में है और पैफ पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहा है और कामयाबियाँ आपके सामने हैं कि बोर्ड DG खां बोर्ड में पहली पोजीशन इस साल एक नहीं ढेरों का स्टूडेंट ने ली है। ढेरों स्टूडेंट ने 505 में से 505 नंबर हासिल किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए गेस्ट के साथ, नए अचीवर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारे सब प्रोग्राम आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलते रहें। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोटदू।